हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि बिहार पुलिस जो अभी 14 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है इसका, तो इस क्लास में मैं जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था तो इसी के आधारित मैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें टोटल हम जीके जीएस की क्वेश्चन इसमें टोटल हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस क्लास से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% क्लास में मिलने को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों का 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। आज की सेट नंबर हमारा 1 है। और चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, इसमें दिया है 1943 में आज़ाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया? लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी, हबीब उर रहमान, मोहन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोंसले। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया? वो है हबीब उर रहमान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो लोग दे रहे हैं बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चोल। सही उत्तर क्या होगा? गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्मी लोगों का तीर्थ है? बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली। सही उत्तर क्या होगा? जो बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्म लोगों का तीर्थ है, वो है वैशाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को हुआ? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ? 1 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? मालवा, पेशावर, जयपुर, बुंदेलखंड। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? वो थी जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? महायान, हीनयान, थर्ववेद, जैन। हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? महायान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा, यशोधरा, चिल्लना, त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? राज्यवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी, घोड़ा, नौकर, पत्नी। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस में स्टेट्स जनरल बुलाने का प्रस्ताव किस वित्त मंत्री ने दिया? किलोन, नेकर, तुर्गो, ब्रिया। फ्रांस में स्टेट्स जनरल बुलाने का प्रस्ताव किस वित्त मंत्री ने दिया? ब्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेपोलियन का वास्तविक गौरव किन कार्यों में था? आर्थिक सुधार, शानदार विजय, विधि संहिता, व्यवस्था की स्थापना। नेपोलियन का वास्तविक गौरव किन कार्यों में था? विधि संहिता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित में से किस मठ को गल्देन नामज्ञ लहतसे कहा जाता है? हेमिस मठ, तवांग मठ, बोमडिला मठ और नामद्रोलिंग मठ। सही उत्तर क्या होगा? हेमिस मठ। हेमिस मठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा, पंजाब, केरल, मणिपुर। अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? वो है केरल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस बायो में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चपराल, सवाना। सही उत्तर क्या होगा? टुंड्रा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिनों में से कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिनों में से कौन सा मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व ओजोन दिवस का माना जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य एशिया में किस पर्वत श्रृंखला पर रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान इकट्ठा होते हैं? अल्ताई पर्वत, सायन पर्वत, यूराल पर्वत, बैकाल पर्वत। मध्य एशिया में किस पर्वत श्रृंखला पर रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान इकट्ठा होते हैं? वो है अल्ताई पर्वत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा बेसिन, महानदी बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? वो होगा सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किससे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, पीसी महालनोबिस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। मक्की मूल रूप से अमेरिकी फसल है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया कॉफ़ी की प्रमुख उत्पादक है। भारत और बांग्लादेश पटसन के प्रमुख उत्पादक देश है। शहतूत भारत में कपास की एक किस्म है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसका असत्य है? जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, काराकोरम दर्रा किन दो देशों के जोड़ता है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, चीन पाकिस्तान, भारत नेपाल। काराकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। WPI और IIP दोनों CSO द्वारा जारी किए जाते हैं। WPI और IIP दोनों ही ब्रिटिश काल से मौजूद है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडारण वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? अपने भंडार से सोना जारी करना, खुले बाजार में बांड खरीदना, एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना, इनमें से कोई नहीं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? खुले बाजार में बांड खरीदना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनाज की नई बीज किस्मों का विकास, अनाज के बीज गांव खोलना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण। उपरोक्त सभी सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर जो लोग सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी? जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।